डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने हमारे पाठ्यक्रम में शामिल एक प्रकरण प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में अंतर को लेकर हाजिर हुआ हूं। इससे पूर्व के वीडियोज़ में हम परिस्थिति का अर्थ, परिभाषा, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, परिस्थिति के प्रकार, परिस्थिति को प्रकारों में हम प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति को निर्धारित करने वाले आधार, इन्हें पढ़ चुके हैं, इन्हें समझ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में अंतर को समझेंगे। उससे पूर्व हम पहले ये देखें कि परिस्थिति होती क्या है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पिछले 4-5 वीडियोज़ में। तो आपके कुछ साथी ऐसे होंगे जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या उन्होंने पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं। तो हम समझ लें पहले कि परिस्थिति क्या है। तो परिस्थिति का सीधा सा मतलब पद या स्थान से है। किसी भी समाज व्यवस्था में या किसी समय विशेष में, किसी समूह या समाज में समय विशेष में व्यक्ति का पद या स्थान ही परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। अब परिस्थिति के दो प्रकार हैं। सन 1936 ईस्वी में रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति को दो भागों में बांटा, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। ठीक है, जैसा कि इन दोनों के नामों से ही हमें पता चल रहा है, प्रदत्त का मतलब जो प्रदान की गई हो, जिसके लिए व्यक्ति ने कोई प्रयास ना किया हो। अर्जित, जिसके लिए व्यक्ति ने प्रयास किया हो या जो व्यक्ति के द्वारा अपनी योग्यता और क्षमताओं से अर्जित की गई हो। ठीक है, तो इन दोनों को हम पढ़ें कि प्रदत्त परिस्थिति क्या है। किसी समाज या समूह में व्यक्ति को प्राप्त वह पद जो उसे बिना किसी प्रयास के जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है, प्रदत्त परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। यानी व्यक्ति को जिसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जो व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है, वह है प्रदत्त परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति का मतलब है किसी समाज या समूह में व्यक्ति को प्राप्त वह पद या स्थान जिसके लिए उसे प्रयास करने पड़ते हैं। यानी कि व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता के आधार पर समाज में मिलने वाला पद उसकी अर्जित परिस्थिति कहलाती है। व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के आधार पर व्यक्ति को जो पद मिलता है वही उसकी अर्जित परिस्थिति है। ठीक है, इन दोनों को समझने के बाद अब हम देखते हैं प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में अंतर क्या है। ठीक है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में जो प्रमुख अंतर हैं वो इस प्रकार हैं। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी कुशलता, अपने प्रयत्न तथा प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है। समझ में आ गया होगा आपके। यानी जो परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान कर दी जाए या व्यक्ति को जो जन्म के साथ ही मिल जाए, वह है प्रदत्त परिस्थिति। और जिसके लिए व्यक्ति को योग्यता, कुशलता, प्रयत्न और प्रतिस्पर्धा करनी पड़े या इनके आधार पर जो परिस्थिति व्यक्ति को प्राप्त होती है, वह है व्यक्ति की अर्जित परिस्थिति। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखें प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की प्रथाएं, परंपराएं एवं संस्कृति आदि हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति का स्रोत व्यक्ति के गुण, व्यक्ति की क्षमताएं और व्यक्ति की योग्यताएं हैं। समझ में आ गया होगा आपके कि समाज की जो प्रथाएं, समाज की जो परंपराएं, समाज की जो संस्कृति है, उनके आधार पर व्यक्ति को जो परिस्थिति प्राप्त होती है वह तो है प्रदत्त, और अर्जित परिस्थिति जो गुण, क्षमता और योग्यता के आधार पर प्राप्त होती है वो है अर्जित परिस्थिति। इसके बाद आगे हम देखें प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण जन्म, लिंग, आयु, नातेदारी, जाति, परिवार आदि के आधार पर होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण शिक्षा,
आय, संपत्ति, व्यवसाय, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धियां आदि के आधार पर होता है। इन सभी आधारों को हम सामाजिक परिस्थिति के प्रकार भाग 1, भाग 2, भाग 3 इनमें पढ़ चुके हैं कि प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में कौन कौन से आधार हैं। तो प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण करने वाले जो आधार हैं वो हैं आयु, जन्म, लिंग, नातेदारी, जाति, प्रजाति आदि। जबकि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण जो आधार करते हैं वो हैं शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धियां आदि। ठीक है, आगे देखें। प्रदत्त परिस्थिति का आधार अपेक्षाकृत स्थायी है। इसमें परिवर्तन होता ही नहीं है, या होता भी है तो बहुत ही कम होता है। जबकि अर्जित परिस्थितियों के आधारों में परिवर्तनशीलता होने के कारण अर्जित परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रदत्त परिस्थितियां स्थायी होती हैं और अर्जित परिस्थितियों में बदलाव होता रहता है। उदाहरण के लिए हमारे भारतीय समाज में एक व्यक्ति ने जिस जाति विशेष में जन्म ले लिया वह अपनी जाति नहीं बदल सकता। जाति जन्म पर आधारित होती है और जन्म के आधार पर ही उसकी जाति का निर्धारण हो जाता है। तो इस प्रकार से जाति जो व्यक्ति को मिली वह उसकी प्रदत्त परिस्थिति है। लेकिन अगर अर्जित परिस्थितियां व्यक्ति की बदलती रहती हैं, एक व्यक्ति जो इस समय विद्यार्थी है, अगर वह अच्छा पढ़ लिख कर कंपटीशन फाइट करके कोई अधिकारी बन जाता है तो उसकी परिस्थिति बदल गई, उसका पद बदल गया। क्यों? क्योंकि पहले तो उसका पद क्या था? विद्यार्थी का। पहले उसकी परिस्थिति क्या थी? विद्यार्थी की। लेकिन अब उसकी परिस्थिति किसकी हो गई? एक अधिकारी की। तो उसकी परिस्थिति क्या हो गई? बदल गई। ठीक है, तो प्रदत्त परिस्थिति की अपेक्षा अर्जित जो परिस्थिति है वो अस्थायी है। अर्जित परिस्थिति बदलती रहती है और प्रदत्त परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, और अगर होता भी है तो अपवाद स्वरूप बहुत कम मात्रा में होता है। इसके बाद हम देखें, प्रदत्त परिस्थितियां अनिश्चित होती हैं तथा उनका अधिकार क्षेत्र अधिक स्पष्ट नहीं होता। प्रदत्त परिस्थितियां का जो अधिकार क्षेत्र है वो स्पष्ट नहीं होता, जबकि अर्जित परिस्थितियां अधिक निश्चित एवं स्पष्ट होती हैं। उदाहरण के लिए पिता के अधिकारों की सीमा निर्धारित नहीं होती, जबकि एक जज, प्राचार्य एवं राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं वह निर्धारित एवं निश्चित होते हैं। समझ में आया आपके कि प्रदत्त परिस्थितियां के जो अधिकार हैं, जो अधिकार क्षेत्र हैं प्रदत्त परिस्थितियों के, वो निश्चित नहीं होते, जबकि अर्जित परिस्थितियों के अधिकार क्षेत्र निश्चित और स्पष्ट होते हैं। पिता के अधिकारों की जो सीमा है वो निर्धारित नहीं होती और पिता के जो अधिकार हैं वो प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आते हैं, जबकि एक जज, व्यक्ति जो जज है वह उसे जन्म के साथ ही प्राप्त नहीं होता जज का पद। उसके लिए उसे अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं, अपनी कुशलताओं का प्रदर्शन करना होता है, तभी वह जज बनता है, तभी वह प्राचार्य बनता है, तभी वह राष्ट्रपति बनता है। तो इसके जो अधिकार हैं वो निर्धारित व निश्चित हैं। कानून में जो लिखे हुए हैं या संविधान में जो लिखे हुए हैं उन्हीं संविधान के नियमों के आधार पर इन व्यक्तियों को क्या करने पड़ते हैं? अपने कार्य करने होते हैं। आगे देखें, प्रदत्त परिस्थितियों का महत्व आदिम एवं परंपरागत समाजों में अधिक पाया जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रदत्त परिस्थितियां जन्म पर आधारित होती हैं और जन्म को आदिम और परंपरागत समाजों में अधिक महत्व दिया जाता है बजाय आधुनिक समाजों के, क्योंकि यह प्रथाओं एवं परंपराओं का अधिक प्रभाव होता है। इसके विपरीत अर्जित परिस्थितियों का प्रभाव एवं महत्व आधुनिक समाजों में अधिक है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों, उसकी कुशलता, उसकी योग्यता के आधार पर होता है। कहने का तात्पर्य यह है, आदिम और परंपरागत समाजों में जहाँ प्रदत्त परिस्थितियों का अधिक महत्व पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर जटिल और आधुनिक समाजों में व्यक्ति की अर्जित परिस्थितियों का अधिक महत्व पाया जाता है। प्रदत्त आदिम
समाजों में जाति अधिक महत्वपूर्ण होती है, तो आधुनिक समाजों में वर्ग अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जाति व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाती है, जबकि वर्ग के लिए व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार इन 4-5 वीडियोस के माध्यम से हमने परिस्थिति का अर्थ, उसके प्रकार, उसको निर्धारित करने वाले तत्व या आधार और परिस्थितियों में अंतर, कौन कौन सी अर्जित और प्रदत्त परिस्थितियों में क्या अंतर है। तो यह हमारा जो परिस्थिति वाला पार्ट था, हमारे पाठ्यक्रम में जो एक बिंदु था परिस्थिति, वह पूरा हुआ। आगे के वीडियोज़ में हम और हमारे सिलेबस में शामिल अन्य टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।